मेरा प्यारी बच्चे वह एहसास कल्कि पुराण से मिल रहे हैं। कलयुग के अंत के संकेत। कल्प पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कलयुग के हर रहस्य का पर्दाफाश किया गया है। इस वीडियो में हम उन छिपे हुए संकेतों का खुलासा करेंगे जो बताते हैं कि कलयुग का अंत निकट है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म कब और कहाँ होगा? उनके बचपन की रहस्यमयी लीलाएं क्या होंगी जो उन्होंने कृष्ण अवतार में की थी? क्या 2050 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे और विशालकाय इमारतें तिनकों की तरह बह जाएंगी? कौन सी अद्भुत विद्याओं भगवान कल्कि सीखेंगे और कौन कौन से अस्त्र शस्त्र उन्हें प्राप्त होंगे? उनके विवाह की गूढ़ कथा और वह महायुद्ध जो कलयुग का विनाश करेगा, आज इन सब का राज हम खोलेंगे। भगवान कल्कि कैसे सतयुग की स्थापना करेंगे और इसके बाद का भविष्य कैसा होगा और अंत में वह अपने धाम को कब और कैसे प्रस्थान करेंगे? तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है इन रहस्यों से पर्दा उठाने का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, जब प्रलय काल समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। इसी से अधर्म की उत्पत्ति हुई। अधर्म की पत्नी मिथ्या हुई। फिर इन दोनों के संयोग से महाक्रोधी दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। फिर दानव और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृन की कन्या का जन्म हुआ। इसी प्रकार अधर्म के कुल में कली, द्रुति, भयानक मृत्यु, यातना आदि हजारों धर्म निंदकों का जन्म अधर्म के परिवार में हुआ। यह सभी लोग मिलकर दुनिया के लोगों पर मानसिक रूप से अत्याचार करेंगे। यही युग कलयुग होगा। कलयुग यानी काला युग, कलह और कलेश का युग। इस युग में सभी के मन में असंतोष होगा और सभी मानसिक रूप से दुखी हो जाएंगे। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर गदकर बौना हो जाएगा। इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे कलयुग आगे आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्र, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी। यदि होंगी भी तो वह भी बकरी के समान और बहुत कम दूध देने वाली होंगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव भाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा और केवल गृहस्थी का भान ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। जुआ, शराब पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी दुखी नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी बल्कि उन्हें बहुत ही समझदार समझा जाएगा। उस समय सारा जगत मिलेश हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पहली पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा, अर्थात बुरी बातें और बुरे शब्दों के प्रयोग करने वालों को ज्ञानी समझा जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही काम करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। लोग कर्ज लेंगे लेकिन चुकाए कोई भी नहीं तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञ, व्रत, पूजा का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने आप को ही बहुत बड़ा पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजे। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी और अज्ञान होंगे। कलयुग के अंत के समय भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा कर्म में
कुछ और इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो।